हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12 के बिजनेस स्टडी की है। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर है। इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 4th पार्ट है। अच्छा, आज का 4th पार्ट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी वीडियो के थ्रू आप सब तो काफी अच्छा नंबर स्कोर करोगे ही करोगे, नो डाउट 90% अबव स्कोर करोगे। आप लोग 95% अबव भी कर सकते हो यदि पढ़ोगे तो, क्योंकि मैं इतना तो आपको नॉलेज एज अ फ्री दे ही रहा हूं यूट्यूब के थ्रू कि आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक है ना। देखो, पढ़ाई तो कभी इनफ होती नहीं है, पर 90% अबव स्कोर करने के लिए तो मैं कहता हूं कि इनफ है। थोड़ा मेहनत आपको कभी करना पड़ेगा, 90% अबव ऐसे नहीं आ जाते हैं। हाँ, साथ ही ये तो आपको मैं हेल्प कर रहा हूं, पर आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट गोल है मेरे चैनल का सब्सक्राइबर काउंट का, वो है 10,000, 10,000 का। तो 10,000 जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब काउंट हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 10,000 के बाद एक नया टारगेट और मिलेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट 4, चैप्टर 1, बिजनेस स्टडी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट? देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहला है मेरे पास मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो, हम 3 जो नेचर पढ़ेंगे, वो तीनों के तीनों जो नेचर हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो साइंस किसे कहते हैं? यदि मुझे उसके फीचर क्लियर हैं, वही सेम फीचर यदि मैनेजमेंट के लिए भी लाई हो रहे हैं तो मैनेजमेंट साइंस है। इसी तरह आर्ट के भी कुछ फीचर होंगे, तो वो सारे के सारे फीचर आर्ट वाले मैनेजमेंट में लाई हो रहे हैं तो मैनेजमेंट आर्ट भी है। इसी तरह प्रोफेशन में भी है। ठीक है ना। तो आइए मैनेजमेंट एज अ साइंस के क्या क्या फीचर हैं उसको देखते हैं, और देखते हैं कि क्या सभी फीचर मैनेजमेंट में लाई हो रहे हैं तो मैनेजमेंट एज अ साइंस हो जाएगा। सबसे पहला कह रहा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सबको स्टूडेंट्स पता है, मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं टू गैदर नॉलेज रिलेटेड टू साइंस। ठीक है। बहुत सारे फीचर, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है ना। क्या मैनेजमेंट के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है? बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां पे मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। नहीं है? बहुत सारे हैं ना स्टूडेंट्स। जैसे साइंस का है आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक बॉडी पर्टिकुलर प्रिपेयर की हुई है, पर्टिकुलर बुक्स प्रिपेयर किए हुए हैं। इसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं, पर्टिकुलर बुक्स है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहले फीचर में तो पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका मैनेजमेंट लाई हो गया। क्या दूसरे फीचर में भी ऐसा ही है? दूसरा फीचर क्या रहा है? प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल, जैसे आपका जो साइंस होता है स्टूडेंट्स, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है ना। उसका बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट होते हैं, तब जाकर उसका एक प्रिंसिपल बनता है। ऐसा तो आपका किसमें भी होता है, ऐसा ही सेम मैनेजमेंट में भी होता है। बट इसमें जो एक बार प्रिंसिपल बन गया वो चेंज नहीं होता है, वो सबके लिए एक ही रहेगा। साइंस में यही होगा ना, अगर मेरे लिए पानी H2O है तो आपके लिए भी तो पानी H2O ही है, कि आपके लिए कुछ और है? नहीं ना। प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना। बट बात करें मैनेजमेंट में, इसकी मैनेजमेंट एज अ साइंस में इस फीचर की बात करें मैनेजमेंट में, तो हमें मैनेजमेंट में ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना होता है। और आपको पता है ह्यूमन बिहेवियर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर एक पर्सन के लिए, हर एक पर्सन का ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है। तो ये तो भैया लाइन नहीं होगा। ठीक है ना। तो दूसरा फीचर लाइन नहीं हुआ। तीसरा फीचर देखते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जब हम साइंस के प्रिंसिपल को क्रिएट करते हैं, भले ही आपने वो इंडिया में रह के किसी एक प्रिंसिपल को क्या किया, फॉर्म किया साइंस का, वो सेम प्रिंसिपल अमेरिका में भी लगेगा, सेम प्रिंसिपल आपका किसी भी कंट्री में लगेगा। कनाडा ले लो, यूएस ले लो, ठीक है ना, आपका कोई सा भी कंट्री का नाम ले लो आप, हर जगह सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा आपका। ठीक है ना। पर बात करें हम किसमें, मैनेजमेंट में बात करें यूनिवर्सल वैलिडिटी की, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का इन्वायरमेंट कुछ और है। इंडिया में इंडिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस किया जाता है। इसी तरह आपका अमेरिका में अमेरिका के इन्वायरमेंट के थ्रू बिजनेस किया जाता है।
इंडिया का जो जीएसटी आपका टैक्स का एक मतलब टाइप है, जीएसटी टाइप ऑफ टैक्स है ना, क्या अमेरिका में ये है? नहीं, इंडिया के इन्वायरमेंट के थ्रू इसको इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म किया इंडियन बिजनेस के लिए। इसी तरह क्या आपका अमेरिका में होगा? नहीं होगा ना, यूनिवर्सल तो नहीं है ना। तो इसी तरह आपका मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। तो मैनेजमेंट सिर्फ मेरा एक फीचर में लाई हो रहा है फॉर साइंस, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट एज अ साइंस है सिर्फ एक फीचर के अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने यहां पर डेफिनेशन भी लिखा है, ऑन द कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस with management we find that one feature of science is present in management whereas two are not present, so management cannot be considered pure or exact science, we cannot call it as an inexact science। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी we can call it, we cannot मैंने बोल दिया था, we can call it as an inexact science। ठीक है ना, एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते हम मैनेजमेंट को स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि एक ही फीचर यहां पे मेरा लाई हो रहा है मैनेजमेंट में साइंस का, बाकी दो फीचर तो क्या है आपके यहां पे लाई नहीं कर रही हैं। ठीक है, अगला मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मेरे पास यहां पे भी तीन फीचर हैं, क्या ये तीनों फीचर में मैनेजमेंट जो आर्ट है, आर्ट के फीचर हैं, क्या मैनेजमेंट इसमें लाई करेगा? करेगा तो है, फिर एकदम फुल्ली है, इसी तरह नहीं होगा, इनएग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजमेंट के लिए आपके पास सोर्सेस अवेलेबल नहीं है थ्योरेटिकल नॉलेज का? है ना, जिस तरह एक क्रिकेट खेलने के लिए आपको पता है मार्केट में बहुत सी स्किल्स होती हैं, अगर आपको गाना सीखना है, सिंगिंग सीखना है, तो सिंगिंग से रिलेटेड भी किताबें मार्केट में मिल जाती हैं, क्रिकेट सीखना है उससे रिलेटेड भी मार्केट में किताबें मिल जाती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज से रिलेटेड बुक्स मिल जाती हैं। कोई सा भी अगर आपको स्किल क्या करना है, इनहेंस करना है, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज से रिलेटेड आपको बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। उसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी तो मिल जाएगी। मैनेजमेंट को इनहेंस करना है तो मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज को इनहेंस करने के लिए बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। अवेलेबल है कि नहीं? मार्केट ही नहीं, डिजिटल मीडिया पे भी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी है, यूट्यूब है आपके पास, उसके अलावा इंटरनेट है, गूगल वगैरह, जहां से आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे थ्योरेटिकल आपको नॉलेज ग्रैब करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। जिस तरीके से आपका आर्ट के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रैब करना काफी इजी है, फिर चाहे वो सिंगिंग के लिए हो, फिर चाहे आपका वो क्रिकेट के लिए हो, फिर चाहे डांस के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, इसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रैब करने का सोर्सेज बहुत सारा अवेलेबल है। तो मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट इस फीचर के अकॉर्डिंग तो आर्ट है अभी तक। आगे देखते हैं दोनों फीचर में लाई करता है कि नहीं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, देखो आपने जब मार्केट से बुक खरीदा मैनेजमेंट को समझने के लिए, मैंने भी मार्केट से बुक खरीदा मैनेजमेंट को समझने के लिए, मैंने भी वही पढ़ा बुक से जो आपने पढ़ा। ठीक है, तो जब दोनों ने एक ही चीज पढ़ा, क्या दोनों उसको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे? करेंगे ना। मान लो मैं भी पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे एक टीचर, और बहुत सारे टीचर में से एक टीचर मैं भी जो पढ़ा रहा हूं, और भी बहुत से टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। एक ही टॉपिक को आप देखना नेचर ऑफ मैनेजमेंट यूट्यूब पे कितने टीचर कितने तरीके से पढ़ाएंगे। तो सबके पास तो नॉलेज कॉमन है, डांस कैसे करना है सबको उसका कॉमन नॉलेज है। ठीक है, पर उसको वो परफॉर्म कैसे करता है वो उसके पर्सनलाइज स्किल पे डिपेंड होता है। ठीक है ना, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना स्किल होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? हर किसी के पास जो कॉमन नॉलेज है उस कॉमन नॉलेज को वो कैसे डिलीवर कर रहा है वो अपने उसके स्किल पे डिपेंड होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक, कोई और जो पढ़ाएगा वो भी यही टॉपिक पढ़ाएगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में वही तीन चीजें ही पढ़ाएगा, पर वो किसी अपने तरीके से पढ़ाएगा। पर्सनलाइज वो उसका उसमें पर्सनलाइज स्किल होगा। ठीक है ना, तो समझ में आया? ये भी टॉपिक आपका, ये भी फीचर लाई कर रहा है यहां पर। अभी तक तो दोनों लाई कर गए भाई। ठीक है, अगला बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपको पता है कि बार बार जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बार बार क्रिकेट में वो प्रैक्टिस करता चला जाएगा, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? प्रैक्टिस से और ज्यादा इनहेंस कर लेगा, क्रिएटिविटी भी आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, जैसे आप सिंगिंग करते हो, डेली डेली क्या कर रहे हो? आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रियाज कर रहे हो सिंगिंग का, तो आपका जो सुर है वो काफी अच्छा नहीं हो जाएगा?
आप पहले से बेटर और परफॉर्म नहीं करने लग जाओगे। इसी तरह मैनेजमेंट भी है स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट जितना ज्यादा करोगे, उतना जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ज्यादा ही आपके स्किल का इनहेंस होता चला जाएगा। वही कह रहा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। मैनेजमेंट भी तो इसी पे बेस्ड है स्टूडेंट्स। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना आप डेली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहोगे, जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना ज्यादा आपका मैनेजमेंट अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है ना? यहां तीनों में लाई कर गया आपका मैनेजमेंट, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट होगा। वही डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। On the comparing the feature of art with management, we find all the feature of art are present in the management, so we can call management as an art of getting the things done by other। है ना? सभी फीचर्स आ रहे हैं मेरे इसमें, तो सभी फीचर आर्ट के लाई हो रहे हैं, तो भैया मैनेजमेंट आर्ट है। अगला क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखो, जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने जो फीचर आते हैं वो कितने आते हैं? 5 आते हैं। इन पांचों फीचर को एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं क्या मैनेजमेंट इसमें लाई कर रहा है प्रोफेशन के फीचर में, तो कहेंगे कि हाँ मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेशन है। सबसे पहले आ रहा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये भी यहां पे भी तो था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस तरीके से प्रोफेशन, जैसे आपको मैं कहता हूं डॉक्टर बनना है, तो अब डॉक्टर के लिए डॉक्टर के कॉलेज में गए हो एमबीबीएस करने के लिए, है ना? डॉक्टर का स्पेसिफाइड कॉलेज होगा। मैं कह रहा हूं आपको सीए बनना है, आप उससे रिलेटेड कॉलेज में जाओगे। मैं कह रहा हूं आपको मैनेजर बनना है, तो आप उससे रिलेटेड कॉलेज में जाओगे। ठीक है ना? जैसे आपने बीबीए वगैरह किया, मैनेजमेंट के भी तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, है ना? बीबीए, एमबीए, ये सारे क्या मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। तो ये जो कोर्सेज करवा रही है, कोई ना कोई आपका इंस्टीट्यूट करवा रहा होगा, ये क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ही तो है। डॉक्टर को डॉक्टर वाली चीजें पढ़ाई जा रही है डॉक्टर के कॉलेज में, इंजीनियर वालों को इंजीनियरिंग की नॉलेज दी जा रही है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट वालों को मैनेजमेंट की नॉलेज दी जा रही है मैनेजमेंट के कॉलेज में। सबके लिए तो है भैया। हाँ, तो ये होगा मेरा फर्स्ट फीचर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या और आगे भी देखते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है? इसका मतलब आपको पता है एक डॉक्टर का काम दूसरा डॉक्टर ही परफॉर्म कर पाएगा, एक आम पर्सन परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, कॉमन पर्सन परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं किसी को हार्ट का क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो हार्ट का ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा डॉक्टर ही करेगा, एक नॉर्मल कॉमन पर्सन नहीं कर पाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं? प्रोफेशन में तो रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखते हैं मैनेजमेंट में है कि नहीं। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। जिसके पास क्या है, स्किल काफी अच्छी है, काफी बेहतर स्किल है, अगर वो मैनेज करना जानता है तो मैनेजमेंट कर लेगा। आपको पता है कि घर में भी तो चीजें मैनेज होती है ना? अगर वो काफी अच्छे तरीके से चीजें मैनेज करता है तो उसके पास स्किल काफी अच्छी है, तो फैक्ट्री को भी वो अपने मैनेज कर सकता है या शॉप को भी मैनेज कर सकता है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में, जैसे डॉक्टर के प्रोफेशन में, सीए के प्रोफेशन में, ठीक है ना, या इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में है कि इंजीनियर का काम एक दूसरा इंजीनियर ही कर पाएगा, नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाएगा। पर मैनेजमेंट का काम एक दूसरा नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। तो मैनेजमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। अगला, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो, अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू एसोसिएट किया जाता है ना? अगर आप एक नाम लेता हूं मैं, जैसे आपका क्या बोला मैंने, मेडिकल नाम बोला था, अभी देखो अभी बोला, अभी ध्यान से उतर गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। जिस तरीके से आपका हर एक फील्ड का अपना अपना एक एसोसिएशन होता है, याद आ गया, बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई अगर लॉयर बनता है तो लॉयर को जो लॉ का सर्टिफिकेट मिलता है वो तो कॉलेज से मिलता है, पर उसको जो वकालत यानी जो अपने वो प्रोफेशन में आता है, जो अपना जॉब करता है, उसको जो जॉब करने का अथॉरिटी है वो कौन देता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया देता है। कौन देता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है? एसोसिएशन है।
इसी तरह मेडिकल के फील्ड में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, और इसी तरह आपका मैनेजमेंट के फील्ड में भी है AMIA। ठीक है, फुल फॉर्म बताओ आप सब क्या है इसका। तो देखो, हाँ, आपको मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट होना चाहिए, और लॉयर आपको बनने के लिए कॉलेज की डिग्री के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसी तरह मैनेजमेंट में भी है क्या? नहीं, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है ना, अगर आपको मैनेजर बनना है, अगर आपके पास स्किल है तो आप बन सकते हो, जरूरी नहीं है इस एसोसिएशन के थ्रू ही बनो आप। ठीक है वैसे AMIA है। अब आ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। क्या है स्टूडेंट्स अगला? एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। देखो, जब हम एथिकल कोड का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि जब कोई डॉक्टर बनता है या जब कोई लॉयर बनता है तो उसको सारे के सारे नियम कानून पता होने चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा। इसी तरह मैनेजमेंट में भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट में ये होंगे तो ही चीजें मैनेज हो पाएगी। ठीक है ना, ये आपका लाई करता है मोस्टली केस में कहां पर? जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है जहां पर, उसमें जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, CA हो गया, वहां पर कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, पर मैनेजमेंट में ऐसा एथिकल कोड्स लाई नहीं कर रहा है। आगे है सर्विस मोटिव। अब जो भी प्रोफेशन होगा वो अपने क्लाइंट के साथ एकदम डेडिकेटेड तरीके से क्या करेगा? काम करेगा, अपने क्लाइंट को पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा। डॉक्टर है, यदि वो उसके पास कोई क्लाइंट है यानी कोई पेशेंट है तो उसका एकदम अच्छे से वो क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। कोई CA है तो वो एकदम अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को वो क्या करेगा? एंटरटेन करेगा, ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि उसके किसी काम को नहीं किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर्विस मोटिव में हम क्या रखते हैं? जो क्लाइंट है उसका काम बिल्कुल डेडिकेशन से करें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिल सके। यही तो हम इसमें भी करते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में। तो देखो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, ऑन द कंपेयरिंग द फीचर ऑफ प्रोफेशन विद मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट प्रेजेंटली ऑल द फीचर ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सभी नहीं आते ना, मैंने ये मना कर दिया, ये मना कर दिया, ये मना कर दिया, आया क्या? नहीं आया ना। बट वेरी सून may be included in management with statutory backing, so we can say management is on the path of becoming a profession। देखो, अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में भी आ जाएगा। जैसे वही कह रहा है यहाँ पे, अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में आ जाएगा ऐसा। जैसे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है आपके डॉक्टर के फील्ड में, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई नॉर्मल पर्सन डॉक्टर नहीं बन सकता है, सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। ठीक है ना, तो इसी तरह मैनेजमेंट के फील्ड में भी हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता, उसके पास मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए AMIA के थ्रू। है ना, एसोसिएशन, जैसे मैंने यहां बोला एसोसिएशन से रिलेटेड एसोसिएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एथिकल कोड्स को फॉलो करना चाहिए वो मैनेजर। ठीक है ना, तो अभी ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हो सकता है यदि इन सब में इक्वली लाई करने लग जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, वही डेफिनेशन में भी राइट डाउन है। ये था मेरा आज का टॉपिक। अब जो हम अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स वो होगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में आपकी कुछ चीजें मैंने यहाँ लिखी है, कुछ चीजें नहीं लिखी है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्पेस था। ठीक है ना, सबसे पहला मैंने COO लिखा है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आपका टॉप लेवल में कौन आएगा स्टूडेंट्स? वो जो कंपनी को क्या कर रहे हैं, एकदम पूरा का पूरा कंपनी में डेडिकेटेड है। ठीक है ना, और सभी लोग भी डेडिकेटेड होते हैं, यानी ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए नियम रूल्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और जिनके बेस पे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन होता है। ठीक है, CEO, CFO, CMO, COO, प्रेसिडेंट, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लिखे हैं मैंने यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिखा है, काफी सारे होते हैं स्टूडेंट्स टॉप लेवल पर। ठीक है, इसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में कौन आएगा स्टूडेंट्स? जैसे मैंने HR लिखा है, HR, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, रीजनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, ये सारे के सारे आपके जो हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं स्टूडेंट्स। अगला है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपका सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, ये सभी आते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, जहां पे हम ये तो सभी देखेंगे ही, कौन कौन टॉप लेवल पे है मैंने अभी बता दिया, इनके फंक्शंस को देखेंगे हम और। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे मिलता हूं इसके पार्ट 5 में, मे बी इसके 2 पार्ट और आएंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर पे हम पहुंचेंगे जहां पे मैनेजमेंट को डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा ये है, ठीक है ना। अब मैं मिलता हूं इसके पार्ट 5 में फर्स्ट चैप्टर के, जहां पे हमारा टॉपिक होगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद जय भारत।